आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए आज मैं टैक्सेशन 1 से सजेशन देने जा रहा हूं और ये सजेशन एकदम कॉमन मिलेगा आप लोगों का एग्जाम में। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो प्लीज मैं जो आप लोगों को सजेशन देने जा रहा हूं अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टैक्सेशन 1 जो आप लोगों का सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसमें टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस है। 80 मार्क्स पूरा ही नॉन एमसीक्यू पेपर है, मतलब यहां से एमसीक्यू नहीं, पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर है। और बच्चे सोचते हैं कि यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, मतलब सम्स बनाने का ही आता है, लेकिन बाबू ऐसा बात नहीं है। आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर में ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, मिनिमम 10 मार्क्स का थ्योरी एक्सपेक्टेड है कि आएगा। 10 नंबर तक का थ्योरी तो आना ही है, ऐसा चांसेस रहता है, ऐसा देते आया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों को भी दे सकता है इस बार। लेकिन ऑनर्स और जनरल जो भी बच्चे हैं, खासकर कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी दे देता है, मतलब वो 10 नंबर तो कंपलसरी जिसके साथ कोई थ्योरी नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी देने का चांसेस रहता है और वो भी 10 to 15 मार्क्स और बढ़ जाता है। मतलब यदि टोटल देखा जाए तो ऑनर्स के लिए 15 to 20 मार्क्स तक का थ्योरी आ सकता है, जनरल के लिए 20 to 25 मार्क्स तक का भी थ्योरी चला जाता है। इसका मतलब आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर में यदि 15 मार्क्स 20 मार्क्स यदि थ्योरी हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों बाबू? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 24 मार्क्स में पास होता है और बच्चे को 24 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को सजेशन देने जा रहा हूं, टैक्सेशन 1 का थ्योरी सजेशन देने जा रहा हूं। यदि आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये पूरा टैक्सेशन का सिलेबस में से थ्योरी सजेशन दे दिया गया है। यदि आप लोग यहां से कर लीजिएगा तो आप लोगों को कॉमन एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा ही मिलेगा, यहीं से आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन के अंदर में टोटल 17 क्वेश्चन है, मात्र 17 क्वेश्चन है ऑनर्स और जनरल सभी के लिए। यदि आप लोग ये 17 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाते हो तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बाबू, अब बात आता है सर ये 17 क्वेश्चन यदि आप लोग अच्छे से करके जाते हो तो याद रखिएगा मैं आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सजेशन लेके आता हूं। वहीं से मैं ये 17 क्वेश्चन से अलग कर दूंगा, ऑनर्स के लिए अलग और जनरल के लिए अलग 5-5 क्वेश्चन। लेकिन अभी आप लोग प्लीज पूरा याद करके रखिए, अभी आप लोग पूरा रिवाइज करिए, क्योंकि समय कम है, अभी समय है आप लोगों के पास, ऐसा नहीं कि समय कम है, अभी आप लोगों के पास है महीना 1.5 महीना समय है। आप लोग थ्योरी यदि एक क्वेश्चन भी 2-2 दिन भी लेते हो तो 17 क्वेश्चन दिए, मात्र 17 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा और टैक्स का थ्योरी इजी होता है। तो चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा ऑनर्स एंड जनरल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, डिफाइन पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, हेड्स ऑफ इनकम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहां से एकदम एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंडीशन ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब जो रूल है रेसिडेंशियल स्टेटस का वो लिखिए, या फिर उसके साथ और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेंशन एनी 2 सर्कमस्टांसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसएससी इन द सेम ईयर। बोला इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर को सेम ईयर का इनकम माना जाता है, वो कौन सा 2 कंडीशन है आप बताइए। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम और सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट। अच्छे तरीके से ये कर लीजिएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है इस बार आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, मेंशन एनी 5 इनकम व्हिच आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छे तरीके से करिएगा, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन है। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के 5 इनकम आप लोगों को दे देगा और उसमें से बोलेगा बताओ इसमें से कौन फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को इस तरह से घुमा भी देता है। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा, जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है
ठीक है बाबू, अच्छे तरीके से करिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ स्किप नहीं करना है वीडियो को, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका कोई पीडीएफ नहीं है। और यदि आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, आप लोगों से रिलेटेड इसी तरह का सजेशन आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू। एकदम एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कॉमन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, बोलता है डिटरमाइन द लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग एसएससी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है, जैसे कि आप पर्सन जब डिफाइन करिएगा तो पर्सन में एन इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, जॉइंट स्टॉक, ये सब कुछ आता है। तो वही बोल रहा है कि इसमें से कौन क्या है, कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा एओपी है, कौन सा कंपनी है, कौन सा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आप बताओ। तो आप लोगों को देखिए ए से लेके के एन तक दिया हुआ है, यहां से एकदम देख नाम चेंज कर देगा बाबू, कालीघाट टेम्पल के जगह में दे देगा कोई दूसरा टेम्पल, ठीक है ना, उज्जैन टेम्पल दे दिया, हो सकता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जगह में बारासात यूनिवर्सिटी दे दिया, हो सकता है कोई नाम के जगह में दूसरा नाम दे दिया, लेकिन बाबू क्वेश्चन एकदम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना बाबू। यदि आ गया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर ऑनर्स के लिए, तो प्लीज अच्छे तरीके से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, गिव 3 इनकम विच इन कवर एंड नॉट कवर रिस्पेक्टिवली। मतलब बताओ एग्रीकल्चर इनकम कौन है, और इसमें से ये बताओ कौन सा 3 इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में नहीं आता है, कौन सा 3 इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में आता है। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है 5 इनकम दे देगा, और उसमें से बोलेगा कौन एग्रीकल्चर इनकम है, कौन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो जब आप ऐसे पढ़ रहे हो, जब भी आप ऐसे पढ़ रहे हो कि 3 एग्रीकल्चर इनकम कौन है, 3 एग्रीकल्चर नॉट एग्रीकल्चर इनकम कौन है, तो कम से कम ज्यादा पढ़ के जाइए, ताकि उसी क्वेश्चन को यदि घुमा दिया तो आप लोग कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रीजन्स वेयर द इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम। वही वाला मैं उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया हूं, आप लोग कर सकते हो। 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक दिया गया है, आप लोग एक एक करके देखिएगा कौन एग्रीकल्चर इनकम है, कौन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनरियलाइज्ड रेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीम्ड डोनर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जनरल वाले लोग के लिए ये क्वेश्चन आता है। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छे तरीके से करके जाइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में डी नंबर दिया गया एनुअल रेंट और ई नंबर दिया गया अर्लियर रेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, स्टेट द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में आप बताइए, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम ऑफ द कैपिटल एसेट्स। बता रहा है कि कौन सा कैपिटल एसेट्स हो सकता है। 3 तो दिया है, उसमें से आप बताइए कौन कैपिटल एसेट्स है, कौन कैपिटल एसेट्स नहीं है। उसी में देखिए, और इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे देगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, हो सकता है डिफरेंस भी दे दे, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने 13 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। उसी को और में लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, स्टेट द provisions of the income tax act regarding clubbing of the income of the minor with the income of parent। very important question है ये वाला, अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑनर्स और जनरल के लिए। माइनर का इनकम को कैसे क्लब करते हैं, माइनर का इनकम और वाइफ का इनकम ये दोनों में से कोई एक ज्यादा देता है, 90% चांसेस रहता है कि माइनर का इनकम देता है। तो प्लीज ये दोनों को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनर्स एंड जनरल के लिए, अच्छे तरीके से करके जाइएगा बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेते जाइए, एग्जाम में देख लीजिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलाइएगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को, मैं जितना मार्क्स का बोला हूं कि ऑनर्स का मिनिमम 10 मार्क्स और यदि मिला दिया जाए तो 15 से 20 मार्क्स चला जाएगा। जनरल का मिनिमम 10 to 15 मार्क्स और यदि मिला दिया जाए तो 20 से 25 नंबर तक जा सकता है, ठीक है ना थ्योरी। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनर्स के लिए और जनरल के लिए टैक्स का थ्योरी। यदि थ्योरी से यदि आपका मार्क्स पूरा उठ गया ना बाबू, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से, याद रखिएगा। और टैक्स में अच्छा मार्क्स भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स कमता भी है, कटता भी है, तो थ्योरी आप लोगों को अच्छे से करने का जरूरत है। तो प्लीज चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके रखो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने 15 ही बोला है, 16 17 बाकी है बाबू, ठीक है। चलिए 16 17 क्या बोला, 16 नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड 54A। 16 नंबर क्वेश्चन ये था। और 17 नंबर क्वेश्चन बोला है स्टेट द प्रोविजन द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम रेमुनरेशन ऑफ द स्पाउस। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों तक जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स जनरल सबके लिए। तो सोचो मत, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। और प्लीज यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि सजेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।